हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता की सीरीज में आज हमारा 4th चैप्टर का 8th लेक्चर है जिसमें हम महाकषाय पढ़ने वाले हैं। ये स्पेशली महाकषाय का 8th लेक्चर है। इसके पहले हमने 4th चैप्टर का एक सेपरेट लेक्चर भी पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम महाकषाय में 3 महाकषाय पढ़ने वाले हैं, हिक्का, कास और श्वास। देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा है कि 50 महाकषाय की सभी का ना तो श्लोक याद रखना पॉसिबल है, ना ही ट्रिक याद रखना पॉसिबल है। इसको आपको समय समय पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रिक भी आपके काम नहीं आएगी, है ना। तो बार बार इसको रिवाइज करेंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो सही, मतलब अगर कुछ ना याद रहे तो कुछ तो याद रह जाए हमको, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा माइनर सी चीजें नहीं पूछी जाती है महाकषाय से, जो ज्यादा फेमस होता है ना उसी ड्रग का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो हिक्का निग्रहण महाकषाय में सभी में 10 हैं। तो ये क्या बना हुआ है थोड़ा सा पहले समझते हैं। तो ट्रिक में मैंने आपको लिखा है, हरे पीले कांटे वाले श्रृंग दुर्लभ है, इसीलिए जीवन की अंतिम वेला में शटी पुष्कर मूल के साथ बड़े वृक्ष के गीले बेर खाना चाहिए। तो यहाँ पे हिक्का और श्वास, अंतिम वेला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जीवन की अंतिम वेला में ऐसी कौन सी बीमारी है जो उपस्थित होती है। तो जीवन की अंतिम वेला में हिक्का और श्वास, और ज्वर कैसा होता है, आदि और अंत में। जब पैदा होता है बच्चा तब भी उसको ज्वर होता है और अंत समय में भी ज्वर। तो आदि अंत में ज्वर, लेकिन केवल अंत में रहता है हिक्का श्वास। तो यहाँ पे अंतिम वेला से आप समझ जाएंगे कि जो अंतिम वेला वाला ट्रिक है वो हिक्का में भी आएगा, श्वास में भी आएगा। ठीक है, तो जीवन की अंतिम वेला में क्या, शटी और पुष्कर मूल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हिक्का में भी शटी पुष्कर मूल है और आगे जाके श्वास में भी शटी पुष्कर मूल है। क्लियर है। तो शटी पुष्कर मूल को मैंने हाईलाइट किया है। देखो, डायरेक्ट मैं ट्रिक नहीं याद करा रही हूँ, क्योंकि आपको पहले समझाऊंगी तभी आप ट्रिक को याद कर पाएंगे, अन्यथा ट्रिक याद नहीं होती है। तो शटी पुष्कर मूल को हाईलाइट किया है। तो ये कहाँ कहाँ आता है, हिक्का में भी आता है, श्वास में भी आता है। तो 2 हमको ऐसे याद हो गया। और 5 ड्रग, ये हाईलाइट जो है ये हिक्का में भी आता है और कास में भी आता है ना। तो 5 और 2 5, 6, 7 बची 3 ही तो हमको याद करना है। तो जो 5 कॉमन ड्रग हैं हिक्का और कास में, पहले उनको याद करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि शटी पुष्कर मूल हिक्का और श्वास में आ रहा है कि हिक्का और कास में आ रहा है। तो अभी मैंने बताया जीवन की अंतिम वेला में शटी पुष्कर मूल लिया, यानी अंतिम वेला हिक्का श्वास में शटी पुष्कर मूल है। बाकी जो 5 हाईलाइटेड हैं वो हिक्का और कास में आ रहा है। इसको कैसे याद करोगे, हिक्का में हिचकी आ रही है, आवाज निकल रही है, कास में भी खांसी में भी आवाज निकलती है। तो दोनों जिसमें आवाज निकलती है उसमें ज्यादा ड्रग है कॉमन। कौन कौन सी, कंटकारी, अभया यानी हरित की, पिपली, दुरालावा यानी यवासा, कुलीर श्रृंग यानी कि कर्कट श्रृंगी। आपको इसका पर्याय भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी श्लोका से देता है एग्जामिनर, कभी कभी उसका पर्याय दे देता है। ठीक है, तो हरे पीले कांटे वाले श्रृंग दुर्बल, किसी को हिचकियां आ रही थी तो उसको किसी ने बताया कि आप हरे और पीले कलर के कांटे वाले श्रृंग कहीं से खोज कर लेके आ जाओ। अगर आप उसको खाओगे, कब, अंत समय में, है ना, शटी पुष्कर मूल के साथ, तो आपकी हिचकियां ठीक हो जाएंगी। तो अंत समय प्रारंभिक समय बन जाएगा, है ना। तो किसी ने बोला कि हरे और पीला, इसमें हरा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी मान के चलो ये हरा और पीले कांटे वाले श्रृंग नहीं मिलते, बहुत दुर्लभ है ये। इसीलिए जीवन की अंतिम वेला में आप शटी पुष्कर मूल के साथ बड़े वृक्ष के गीले बेर, अब उन्होंने बोला वृक्ष भी कैसा हो, नहीं मिला हरे पीले कांटे वाले श्रृंग, कोई बात नहीं, शटी पुष्कर मूल ले लेना। और बड़ा सा जो वृक्ष होगा उसमें बेर जो दिखेंगे, अब ये बेर का फोटो है, बड़ा सा पेड़ है, उसमें जो गीले गीले बेर हैं उनको खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, है ना। तो बड़े वृक्ष के गीले बेर खाना चाहिए। तो हरे से हरित की, पीले से पिपली, कांटे से कंटकारी, कांटे से कंटकारी, श्रृंग से कुलीर श्रृंग यानी कर्कट श्रृंगी, दुर्लभ से दुरालभा। तो ये हरे पीले कांटे वाले श्रृंग दुर्लभ है, इतना जो है कास में भी कॉमन रहेगा। तो यहां से हमने 5 ड्रग याद कर ली। यहां से छठवीं
7वीं, 8वीं, 9वीं और एक 10। बड़ा मतलब बृहति, बड़ा मतलब बृहति, बेर से तो बेर हो गया है ना, तो हमने यहाँ पे कोड बनाया था बृहति, वृक्ष से वृक्षारूहा, गीला मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कभी भूल जा वृक्षारूहा किसका पर्याय है, तो गिलोय का पर्याय है, तो वृक्षारूहा और गिलोय। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिकोडिंग कर लिया है। बताइएगा भी कमेंट करके, याद तो हो जाता है मुझे पता है, पर इसको 8 दिन फिर से रिवीजन करना, 8 दिन बाद, फिर 8 दिन बाद करना है ताकि आप ना भूलो। ट्रिक को भी हमेशा ट्रिक से याद करना सीखना है। ठीक है, अगला आता है कासहर महाकषाय। तो खांसी चल रही थी, हिक्का और कास में कॉमन, वही हरे पीले, आपके दिमाग में एक फोटो छपना चाहिए कि मैडम ने कुछ एक इल्ली जैसा कोई फोटो दिखाया था, उसमें भले ही हरा कलर नहीं था पर हरा बताया था, हरा पीले कांटे वाला शंख दुर्लभ है, कॉमन हो गया, हरा पीला कांटे वाला शंख दुर्लभ है। नहीं मिला तो क्या करोगे भाई, तो आपको पुनः पुनः तामल की और तामल की जैसा ही एक होता है आमल की, तो पुनः पुनः तामल की आमल की को खाना, पर ये थोड़ी सी कड़वी होती, तामल की यानी भूमि आमल की, और आंवला थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसको क्या करना है, मीठे द्राक्षा के साथ खा लेना है। तो हमने खांसी में यही तो करते हैं, खांसी जब होती है तो शहद खाते हैं, शहद ना खा के उसके साथ हमने द्राक्षा खा लिया, तो क्या होगा, खांसी में आराम मिलेगा। क्लियर हो गया। तो पुनः पुनः मतलब पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनः मतलब पुनर्नवा, दूसरा पुनः मतलब पुनर्नवा, यहाँ पे 2 पुनर्नवा है, एक श्वेत पुनर्नवा, एक रक्त पुनर्नवा। आपको उनका जो इंग्लिश नेम, सॉरी संस्कृत नेम याद होना चाहिए, ब्रश्वीर श्वेत पुनर्नवा और पुनर्नवा यानी रक्त पुनर्नवा, ब्रश्वीर पुनर्नवा दोनों नाम याद होना चाहिए। क्लियर है ना। तो पुनः तामल की हो गया यानी भूमि आमल की, और आमल की इसका द्राक्षा में घोल के खाना चाहिए, मीठा द्राक्षा होता है। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनता है, ये तो हिक्का और कास के कॉमन हो गए, अब ये जो तामल की में मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया है, ये कहाँ कॉमन है, ये कॉमन जाएगा श्वास में। अब श्वास का कोड याद रखते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोटो बनाया था, क्या है, आमल की और तामल की को द्राक्षा में घोल के खाना चाहिए। हरे पीले कांटे वाला ट्रिक याद हो गया, यहाँ पे 3 फोटो आपको दिख रहे हैं, ये होता है निमित्त रूप ग्रहणात, स्मृति के 8 कारण में ये रूप ग्रहणात है। जैसे हमने देखा हमको वैसे पिक्चर याद रहनी चाहिए, मूवी देखने जाते हैं तो याद रहता है ना, कोई भी सीन याद रहता है, डायलॉग याद रहता है, तो वही तो है, आंवला भूमि आमल का अमल की और द्राक्षा के साथ हमको घोल के खाना चाहिए। ठीक है, अगला है श्वासहर महाकषाय। तो जीवन की अंतिम वेला में वही शटी पुष्कर मूल, और शटी पुष्कर मूल तो हिक्का और श्वास में कॉमन हो गया, पर तामल की जो है वो कास में है और श्वास में, तामल की कास में है और श्वास में है, ये याद रखिएगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया तो मैंने भी आपको एमसीक्यू बना के दिया, आप हर बार रिपोर्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, मैं हर बार उसको करेक्ट करती हूँ। आप लोग का दिमाग में चलता है कि तामल की ना हिक्का में भी है, नहीं है, ओनली कास और श्वास में तामल की आता है। ठीक है, इसका हम पहले, अब ये कोई जीवन की अंतिम वेला चल रही है, वही हिक्का श्वास वाला, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, मतलब इस श्वास वाला ट्रिक है। अब इसको वही शटी पुष्कर मूल दिया था, हिक्का में बताया था, नहीं ठीक हुआ, फिर किसी ने बोला कि कास में, हिक्का में जो आपने दिया शटी पुष्कर मूल वो तो दे के देख लिया, नहीं हुआ ठीक, तो आप क्या दे दो अगली बार, उसको तामल की दे दो जो कास में दिया था, पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या सोचा, अब किचन में चले जाओ, किचन में जो जो चीजें होंगी ना वो दे देना। क्या दे देना, अगर आप किचन में जाके हींग दे दो, खट्टी चीजें दे दो, इलायची दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रिक को डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, तो जीवन की अंतिम वेला में, तो यहाँ पे जो जीवन है इसकी ट्रिक बन गई, हिक्का में जीवन की अंतिम वेला में जीवन का कोई ट्रिक नहीं था, हिक्का में नहीं, तो आप समझे कि जीवन की अंतिम वेला, वहां पे भी जीवन को जीवन कर दो, वेला को बला कर दो, वहां पे जीवन अंतिम वेला से कोई भी ट्रिक नहीं है। क्लियर रखिएगा, है ना। तो जीवन से जीवंती हो गया, फिर शटी पुष्कर मूल लेने के बाद भी श्वास नहीं ठीक हुआ, अब श्वास ना सुर के साथ चलने लगी,
सुर के साथ चलकर उसने चंड मुंड रूप धारण कर लिया। सुर के साथ यानी सुरसा, और उसने चंड मुंड रूप धारण कर लिया। जीवंती तो पहले हो गया था। तो किसी ने बोला चलो भाई कास में जो तामल की बताया था वो दे दो, पर फिर भी आराम नहीं लगा। अब किसी ने बोला अगर हींग, इलायची और नींबू किचन में मिल जाते ना, हींग, इलायची, नींबू, तो अगर हींग, इलायची और नींबू दे दोगे, नींबू यानी अम्ल वेतस। यहाँ पे मैंने नींबू क्यों लिखा, जरा 1 मिनट रुक जाइए। नींबू नहीं है, इसको करेक्ट करिएगा, है ना। यहाँ पे अम्ल वेतस लिखना है, अम्ल वेतस, है ना। ट्रिक को सही करना है। नींबू नहीं है, वो अम्ल वेतस। शायद इसलिए मैंने लिख दिया हो कि खट्टा नींबू होता है, तो दिमाग में जो चल रहा है वो ट्रिक में उसको नीचे लिख लेना कि किचन में जाके क्या करना है आपको। अगर हींग, इलायची और अम्ल वेतस या खट्टी चीजें कोई खा लेंगे तो श्वास ठीक हो जाएगा। तो याद हो गया। देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि 10 की 10 ड्रग आपको याद हो जाए, कम से कम 7, 6-7 तो याद हो ही जाना चाहिए। अब जीवन की अंतिम वेला चल रही है तो जीवंती हो गया, शटी पुष्कर मूल दिया, नहीं ठीक हुआ। कास में जो दिया था तामल की, नहीं ठीक हुआ। अगर किचन में, तो सुर के साथ सुरसा चंड रूप धारण कर लिया श्वास ने, तो किचन में जाके क्या किया, हिंगू और इलायची, छोटी इलायची और अम्लवेतस, उसको करेक्ट करना है ना। तो ये हम देंगे तो क्या हो जाएगा, श्वास ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 महाकषाय। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कौन से महाकषाय पढ़ाने वाली हूँ, अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। कौन सा मैं पढ़ाने वाली हूँ डिसाइड करके आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ट्रिक और आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू।